Advantages of flowchart. The symbols are self-explanatory, thus they are easier to understand. Their graphical nature make the process of explaining an algorithm quite straightforward. With the help of a flowchart, problem can be analyzed in a more effective way. मीन्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि फ्लो चार्ट्स में हमें कुछ सिम्बल्स दिए रहते हैं, हमें इनका ही यूज़ करके फ्लो चार्ट को क्रिएट करना पड़ता है. तो सो बिकॉज ऑफ वी ऑलरेडी नो द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द फ्लो चार्ट. Disadvantages of flow charts. Diagrammatic representation take a lot of time, difficult to handle complex programs, standard rules to be followed for making a flow chart. If change are required, the flow chart may require redrawing completely. मीन्स इसको बनाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है. अगर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हार्ड है या कॉम्प्लेक्स है तो उसका फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है. और अगर हमें एक फ्लो चार्ट में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हमें उसको फिर से रीड्रॉ करना पड़ता है. Now next is pseudo code. Pseudo code is also like a algorithm. Pseudo code means false code. It is an informal language that help us programmer to develop algorithm. It is generally written in simple English like statements to represent the logic of a program. Pseudo code helps a non-programmer to understand the general working of a program. There is no uniform pseudocode language. One person's pseudocode can differ from that of the other. Let us take a situation where you have to make a pseudocode for calculating the area of a rectangle. The pseudocode to calculate the area of a rectangle is given below. मीन्स ये सिंपल फॉर्म में होता है और कोई भी पर्सन अपने अकॉर्डिंगली स्यूडोकोड को ड्रॉ या स्यूडोकोड को रिटर्न कर सकता है. और ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है. हेयर वन एग्जाम्पल टू ड्रॉ स्यूडोकोड फॉर अ रेक्टेंगल ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. सो बिगन एंड एंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें कोई सा भी फ्लो चार्ट बना रहे हैं या स्यूडोकोड बना रहे हैं, हमें बिगन करना है और एंड करना है. नाउ टू कैलकुलेट एरिया वी हैव टू इनपुट length and width. So begun, after begun input length and width. Calculate area equal to length multiply width, and in the end display area, and after this our program is end. Advantages of pseudocode. Closer the programming code, so easier to understand. One can write the pseudocode then use it as a starting point or outline for writing a real code. Pseudocode can be construct quick and compared to a flowchart. मीन्स फ्लो चार्ट के कंपैरिजन में हम इसे क्विकली बना सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है. डिसएडवांटेजेस ऑफ स्यूडोकोड. सिंस नो स्टैंडर्ड आर यूज, इसमें कोई भी स्टैंडर्ड यूज नहीं होते. हैंस डिफिकल्ट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, इसलिए इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट, और इसको अंडरस्टैंड करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एन एल्गोरिथम आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स. देयर आर डिस्कस्ड हियर. मीन्स अगर हम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वो कितने टाइप से होता है? 3 टाइप से. Sequential means simple sequence form में. All the algorithms done till now fall under the sequence category. The statements are executed one after the other in the sequence that they are written in. The statements written first are execute first. मीन्स पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखे रहेंगे. जो फर्स्ट होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो सेकेंडली होगा वो सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, जो थर्ड होगा वो थर्ड टाइम में एग्जीक्यूट होगा. कंडीशनल में जहां हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि नॉर्मली भी अगर हम बाहर खेलने जा रहे हैं तो हमारी कंडीशन क्या होती है? अगर बाहर रेन हो रही है तो हम इंडोर गेम खेलेंगे, और अगर रेन नहीं हो रही है तो हम क्या खेलेंगे? आउटडोर गेम. तो ये हमारी एक हो गई कंडीशन. व्हेन द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ अ प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द कंडीशन, देन
यू मेक यूज ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। जहाँ भी कंडीशन यूज होती है हमें उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल टू ऑर्डर एट अ रेस्टोरेंट, हमें इसमें दिया है स्यूडो कोड फर्स्ट बिगिन लास्ट एंड ऑर्डर पिज्ज़ा। इज पेप्सी अवेलेबल, अगर पेप्सी अवेलेबल है ऑर्डर पेप्सी, और अगर पेप्सी नहीं है तो ऑर्डर कोल्ड कॉफ़ी। एंड इफ, और इन दोनों में से जो भी हमने अगर खरीद लिया है देन पे द बिल एंड द प्रोग्राम। सो फर्स्ट स्टार्ट एंड ऑर्डर पिज्ज़ा, इज पेप्सी अवेलेबल, अगर कंडीशन यस हो गई है तो ऑर्डर पेप्सी और पे बिल एंड आवर प्रोग्राम इज एंड। बट इफ they don't have Pepsi, then no, order cold coffee. After ordering cold coffee, pay bill and end program. Iterational और loop means क्या होता है, हमारा प्रोग्राम तब तक चलता जाता है जब तक कि पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो नहीं हो जाती। Sometimes there is a need to repeat a set of instruction more than one based on a certain condition. This process of repetition is called a loop or an iteration. For example, condition display to hello, first begun last and let l equal to 1। हमने l की वैल्यू ली 1। do while l less than equal to 5, ये कंडीशन कब तक चलेगी, less than equal to 5 तक। और जैसे ही वो less than equal to 5 तक रहेगा तो डिस्प्ले होगा hello। एक बार डिस्प्ले हेलो होने के बाद हम चेंज करेंगे l इक्वल टू l प्लस 1, मतलब फर्स्ट टाइम में हमने l की वैल्यू 1 रखी तो वो हो गया लेस देन 1, करेक्ट है, तो हेलो आएगा और फिर हमारा लूप फिर से वर्क करेगा। फिर l की वैल्यू l प्लस 1 हो गई तो 1 प्लस 1 2 होगा, देखेगा वो कि हाँ 5 से लेस है, देन अगेन हेलो, देन अगेन लूप, देन 2 प्लस 1 3, अगेन कंडीशन चेक होगी, लेस देन 5 है, हेलो होगा, फिर नेक्स्ट लूप, फिर 4 प्लस 1 जब आएगा तो 4 प्लस 1 हो गया हमारा 5। सो मीन्स l लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। जैसे इक्वल टू 5 हो गया डिस्प्ले प्रोग्राम ओवर, हमारा प्रोग्राम जो है वो ओवर हो जाएगा। स्टार्ट एंड लेट l इक्वल टू 1 इज l लेस देन इक्वल टू 5, डिस्प्ले प्रोग्राम ओवर। और अगर नहीं हो रहा है, अगर नो हो रहा है तो डिस्प्ले हेलो, then let l equal to l plus 1, then this condition will start again and in the end our program is end. Simple program of flowchart and pseudocode to display the sum of two numbers begun, and if we want sum of two numbers, first we need two numbers, input a, input b, calculate sum equal to a plus b, display sum and end program. Start. For input we have to make this shape, input a b, next sum equal to a plus b, this is for process, display sum for display and last end program. To display the average of three numbers, you know that average means 3 number sum divide by 3, begun and input a b c, average equal to a plus b plus c divide by 3, display average end. So start input ABC, average equal to a plus b plus c divide by 3, display average and end program.